नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आदित्य रंजन सर की रेलवे बुक। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम डिस्काउंट की आज तीसरी क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्न नंबर 24 तक कर चुके हैं और आज हम प्रश्न नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पहले रह गया था कल 22वां, पहले उसे कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। उपरोक्त संव्यवहार के माध्यम से 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल का क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य चाहिए। ठीक, चलिए देखो इसमें दिया क्या क्या है, वही कल वाला फॉर्मूला लगाइए। इसमें क्या क्या दिया हुआ है भैया? अंकित मूल्य पर इतने % की छूट, यानी डिस्काउंट आपको दे दिया इसने। ठीक, डिस्काउंट कितने का दे दिया भैया? 15% का। डिस्काउंट जो है 15% का है। और क्या दे रखा भैया? उपरोक्त व्यवहार का 19% लाभ दे दिया। प्रॉफिट जो दे रखा है 19% दे रखा है। अब पूछ क्या रहा है? MP और CP में रिलेशन पूछ रहा है। फॉर्मूला लगा दो वही, MP/CP बराबर क्या हो जाएगा? 100 + P और बटे में क्या हो जाएगा? 100 - D। चलिए, MP/CP को ऐसे ही रहने दो। चलिए, 100 में अगर हम जोड़ेंगे 19 तो कितना हो जाएगा ये भैया? क्या होगा जी? 119 हो जाएगा। और 100 में से जब 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए, अब देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन पढ़िए। अब उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कितना अधिक है, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित है, तो भैया क्या हो गया जी? ये तो 34 अधिक है। 85 कितना, जो 119 है ये 85 से कितना अधिक है, तो भैया कितने का होगा जी? 34 अधिक है। किससे है भैया? CP से ही तो है। CP से ही तो है। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। बस इतना ही तो है, बस काट दीजिए। अब चलिए, अब काटिए इसे। कितने से काटोगे? 5 से काट दो। 5 से ये कटेगा कितनी बार? 20 बार। 5 से इसे काटोगे तो ये कटने बार कट जाएगा 17 बार। और 17 से इसे काटोगे तो कितनी बार? 2 बार। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा भैया? 40% हो जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर 40% हो चुका है, ऑप्शन नंबर A। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न पर अपने पर। ठीक दोस्तों, आज है हमारा 25। चलिए क्या हो जाएगा भैया? फॉर्मूला क्या है? MP/CP बराबर कितना है? 100 + P/100 - D। ठीक, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है भैया? देखिए सबसे पहले इसने अंकित मूल्य दे दिया। MP दे दिया कितना है? 1100 है। ठीक, और उसके बाद उसने क्या पूछा है? लागत मूल्य पूछा है, यानी CP क्या है पूछा है। प्रॉफिट कितना दे रखा है भैया? प्रॉफिट दे रखा है 20, तो कितना हो जाएगा जुड़कर? 120। और डिस्काउंट कितना दे रखा है? 10% का। 100 में से 10 घटा दोगे कितना हो जाएगा भैया? 90 हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलिए, 0 से 0 काट दो। 3 इसे काटो, 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 चौक कितना हो जाएगा भैया? 12। और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। चलिए, अब क्रॉस गुणा कर दो। क्रॉस गुणा कर दोगे 4 CP बराबर कितना हो जाएगा? 1100 × 3। और ये 4 इधर आ जाएगा, तो CP बराबर कितना हो जाएगा? 1100 × 3 और बटे में कितना आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा। ठीक, चलिए काट दो। 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 3
4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20 और 4 से ये कट गया, ठीक है। और 3 की गुणा कर दो। 3 पंजे कितना होते हैं भैया? 15 होते हैं। हासिल 1 हो गया। 3 सत्ते 21 और 1 कितना हो गया? 22 हो गया। 3 दूनी 6 हो गया। भाई हासिल कितने हो गए भैया? 2 हो गए। और क्या हो जाएगा भैया? हासिल हो गए 2, ठीक। चलिए, हासिल 2 हो चुके हैं। 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए भैया? 8 हो गए। कितना आ गया? 825 आ गया। ऑप्शन नंबर सी में क्या है हमारा? बिल्कुल सही आंसर है 825। चलिए, आगे प्रश्न पर चल रहे हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 26 क्या है? हम प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। एक दुकानदार 12% की छूट देने पर 33% का लाभ अर्जित करता है। एक दुकानदार जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपये है के लिए एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? भाई ये ऐसा क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, पिछली वीडियो में भी और इस वाली वीडियो में भी अभी हम 2-3 प्रश्न कर चुके हैं। तो इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसमें देखो क्या दे रखा है? छूट दे रखा है, लाभ दे रखा है और अंकित मूल्य दे रखा है। MP/CP 100 + P/100 - D वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। आगे प्रश्न पर चल रहे हैं। चलिए, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 6000 रुपये हो, सॉरी 600 रुपये हो। चलिए, सेम क्वेश्चन है, इसे भी आप ऐसे कर सकते हैं MP/CP से। MP/CP बराबर 100 + P और बटे 100 - D, ठीक। इसे भी आप घर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देकर जाएंगे इस क्वेश्चन का भी, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न पर चल रहे हैं। चलिए, आगे प्रश्न है ये 28, ठीक। चलें अब इस पर। चलिए, क्वेश्चन होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देकर जाएं। चलिए, 28वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक वस्तु 800 रुपये की कीमत में खरीदी गई जिस पर 10% की छूट दी जाती है। 12.5% का लाभ कमाया जा सकता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? चलिए दोस्तों, फॉर्मूला लगाइए। वही प्रश्न है, MP/CP बराबर 100 + P/100 प्लस क्या हो जाएगा? सॉरी 100 माइनस क्या हो जाएगा? D। 100 - D हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलिए, अब इसमें देखिए 800 रुपये की कीमत खरीदी, मतलब इसे CP दे रखा है और पूछा है MP को ऐसे ही रहने दो। CP कितना दिया है भैया? 800 रुपये दिया है, ये रहा क्वेश्चन में, ठीक। और भैया छूट कितनी दी हुई है? 10%। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 12.5%। भैया 12.5% जुड़ेगा 100 में तो कितना हो जाएगा? 112.5% हो जाएगा, ठीक। प्रॉफिट की छूट कितनी दी हुई है? 10% दी हुई है भैया। 10% छूट दी हुई है तो 100 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया? इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, इतना समझ में आया? इन 2 जीरो से ये 2 वाली 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक। चलिए, अब देखिए बचा क्या है? MP क्रॉस गुणा कर दीजिए आप। MP गुणा 9 बराबर क्या हो जाएगा? 112.5/8। ये जो 9 है इधर, ये इधर गुणा में है, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा भैया। 1125/8, सॉरी 9 और गुणा क्या हो जाएगा? 8। चलिए, इसे डिवाइड कर दो। अब 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 एकम 9, ठीक। 2 बचे, 9 दूनी 18, कितने बचे? 18 और 4, 9 पंजे कितना हो गया भैया? 45 हो गया। 9 से कट गया, 8 ही गुणा कर दो। 8 पंजे कितना हो गया भैया? 40 हो गया। हासिल 4 हो गए। 8 दूनी कितने हो गए भैया? 16 और 4 कितना हो गया? 20 हो गया। हासिल फिर क्या हो गए? 2 हो गए। और 8 एकम 8 और 2 कितना हो गया भैया? 10 हो गया। तो ये कितना आ चुका है पूरा? 1000 रुपये।
जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है भैया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलें। चलिए दोस्तों, इसका एक और तरीका है, उस तरीके से भी हम समझते हैं। चलिए, तरीका क्या है देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 800 रुपये की कीमत में खरीदी गई एक वस्तु, ठीक, जिस पर 10% की छूट दी गई, 10% की छूट दी गई, ठीक, और जाती है तो 12.5% का लाभ होता है, ठीक। यहाँ पर आप समझिए 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है, नहीं होता है, इसकी फ्रिक्शन 1/8 होती है। देखिए, ये है CP और ये है SP, ठीक। नीचे वाला क्या होता है, CP होता है, लाभ और हानि में CP ही तो होता है नीचे वाला, ठीक। ये है CP, कितने का लाभ हो रहा है भैया, 8 पर कितने का हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 12.5% का लाभ ही तो हो रहा था। 8 पर कितने रुपए का लाभ हुआ भैया, 1 पर हुआ, यानी कोई वस्तु 8 रुपए की थी और 1 का लाभ हुआ, तो उसने बेची कितने रुपए में होगी भैया, 9 रुपये में ही तो बेची होगी भाई। 12.5% का लाभ हुआ, हमने इसकी फ्रैक्शन ले ली, लाभ यानी 1/8 हो जाएगी फ्रैक्शन। नीचे वाला क्या होता है लाभ में, CP पे ही तो लाभ होता है, तो CP कितना है हमारा 8, और उस पर लाभ कितने रुपए का हुआ है भैया, 1 रुपये का हुआ है। तो 8 तो वो पहले था ही, 1 रुपये का उसे लाभ हो गया, तो कितने रुपए में बेचेगा, 9 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा, ठीक। चलिए, इतना समझ में आया। चलिए, अब क्या दे रखा है इसने, आगे क्या दे रखा है, ये दे रखा वस्तु का कीमत कितनी है, 800 रुपये में खरीदी गई। हमारे पास यहाँ कितने में है, 8 रुपये में, लेकिन वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 800 रुपये में खरीदी गई है वस्तु। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भैया, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इतना समझ में आया। तो भैया 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक। अब बात करें हम इसकी, छूट किस पर दी जाती है भैया, अंकित मूल्य पर। यहाँ पर अंकित मूल्य लिख लो, अंकित मूल्य हमें पता नहीं है तो अंकित मूल्य हमने मान लिया x, ठीक। छूट किस पर दी जाती है भैया, अंकित मूल्य पर दी जाती है, ये हमारा अंकित मूल्य है, और इस पर हमने 10% की छूट दे दी, तो कितने में बेची होगी हमने वस्तु भैया, जब 10% की, 100 में से 10 की छूट दे दी तो हमें 90% में वस्तु बेची होगी, ठीक। परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, और हमने वस्तु बेची कितने में भैया, वस्तु तो हमने 900 रुपये में बेची है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इतना समझ में आया। देखिए, ये हमारा एक MP है, अंकित मूल्य है। अगर हमने इस पर 10% का छूट दे दिया तो हमने वस्तु को कितने रुपए में बेचा भैया, जब 100 में से 10% की छूट दे दी तो हमने 90% में बेची थी, नहीं बेची थी, और 90% में बेची थी, परसेंट हटाया 100 लगा दिया नीचे, लेकिन हमने वस्तु बेची कितने में हो, तो भैया वो तो हमने 900 रुपये में बेची थी, समझ में आया, वो तो हमारा यहाँ पर 900 रुपये में बेची थी, ठीक। तो हमने उसके बराबर लिख दिया। अब कुछ नहीं है, ये काट दो, 10 आ जाएगा यहाँ पर, और गुणा हो जाएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर चलें, कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर लेना, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं हम। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। क्वेश्चन में समझिए, अंकित मूल्य का 64% है। हमने मान लिया कि भैया अंकित मूल्य जो है MP जो है वो 100 है। जो अब बात करें, अब क्वेश्चन पढ़िए, अंकित मूल्य का 64% है, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, वो अंकित मूल्य का 64% है। भैया वस्तु का क्रय मूल्य लिख लो, अंकित मूल्य का 64% कितना हो जाएगा भैया, 164 हो जाएगा, ठीक।
भैया 100 का 64% तो 64 ही होगा ना, तो कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा क्रय मूल्य। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है, ये सीपी जो है वो अंकित मूल्य यानी एमपी का 64% है। एमपी का कितना है भैया 64%। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या है भैया, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। देखिए ये हो गया हमारा अंकित मूल्य और ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। हमने मान लिया कि भैया अंकित मूल्य हमारा 100 रुपये है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकित मूल्य का कितना है 64%। क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का कितना है 64%। तो 100 का 64% कितना होता है भैया 64 ही तो होता है। तो अंकित मूल्य का 64% क्रय मूल्य हो गया। इतना बात समझ में आया। चलिए अब ये कह रहा है आगे 12% की छूट की अनुमति देने के बाद प्रतिशत लाभ की गणना करिए। भैया अब आप कहो जी छूट किस पर दी जाती है, छूट किस पर दी जाती है भैया, अंकित मूल्य पर एमपी पर दी जाती है। ठीक, जब भैया उनने 12% की छूट दे दी अंकित मूल्य पर, तो उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा। जो उसने जो अंकित मूल्य है उस पर 12% की छूट दे दी, तो भैया 100 का 12% कितना होता है 12 ही होता है। जब उसने 100 में से 12% की छूट दे दी, तो वो कितना बचेगा भैया, 100 में से 12 की छूट दे दी तो वो कितना हो गया भैया 88 हो गया। 88 हो गया नहीं हो गया। चलिए अब वो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ क्या होगा। लाभ हम जो निकालते हैं एसपी और सीपी पर निकालते हैं, एसपी और सीपी के मध्य निकालते हैं। भैया कोई वस्तु 64 रुपये की थी। ठीक, कितने रुपए की थी भैया 64 रुपये की। कोई वस्तु जो थी वो 64 रुपये की थी और हमने 88 रुपये में उसको बेच दिया, तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हमें कितने रुपए का हुआ 24 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ 64 पर हुआ और गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए यहाँ से 8 से काट दो, 8 तो ये कितने हो गए 24 और 8 से काटोगे तो 8 बार ही चला जाएगा ये। चलिए अब ऊपर कितना हो जाएगा भैया 300 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। डिवाइड कर लो, 8 8 तिया कितने होते हैं भैया 24 होते हैं। कितने बचे 6 बचे। 8 सत्ते कितने होते हैं 56 होते हैं और पॉइंट लगा दो, कितना हो गया भैया 8 पंजे कितना होता है 40 होता है। ठीक, 37.5% इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चले। चलिए अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 30 है। एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत 100 रुपये है। चिन्हित कीमत का अर्थ यहाँ पर एमपी से ही है। ठीक है दोस्तों, 10% की छूट पर खरीदी गई और 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु का कीमत पर बेची जाएगी। 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु किस कीमत पर बेची जाएगी, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, हम वस्तु में जो चिन्हित मूल्य है जो एमपी दे रखा है वो कितने रुपए है भैया 100 रुपये है। ठीक, अब आगे बात करिए, यहाँ पर एमपी लिख लो, सीपी लिख लो और हमसे क्या पूछ रहा है वो एसपी भी लिख लो। एसपी नहीं, अभी सीपी ही रहने दो। एमपी लिख लिया और एसपी लिख लिया। अब वो क्या कर रहा है 10% की छूट पर खरीदी गई। भैया जब 100 रुपये की वो वस्तु है 10% की इस पर छूट देकर उसने वो खरीद ली, तो कितने रुपए में खरीदी भैया 90 रुपये में ही तो खरीदी। ठीक, इतना समझ में आया। 90 रुपये में उसने खरीद ली और 25% लाभ 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु किस कीमत पर बेचेगा। भैया लाभ किस पर कमाया जाता है, लाभ किस पर कमाया जाता है भैया सीपी पर ही तो कमाया जाता है। भाई कोई वस्तु 90 रुपये की है, ठीक, और वो अपने आप में 100% तो होती ही है। ठीक, और उसने कितने का 25% का लाभ कमाना है, तो 100 और 25 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, यानी हम सीपी का 125% निकाल देंगे तो हमारा जो बेचा गया मूल्य है वो कितने रुपए में बेचेगी वस्तु वो आ जाएगा। चलिए
जीरो से इसे जीरो काट दो, ठीक। और क्या काटोगे, गुणा कर दो सीधी। 9 से गुणा करो, 9 पंजे कितना हो गया 45, हाँ सिर्फ 4, और 12 निम्मा 108, और 4 112 हो गया, ठीक। बटे में 10 है, 1.10 है यहाँ पर, एक डिजिट छेक कर पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा भैया 112.5 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है, अनिल अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है, ठीक, और उसे अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। देखिए अनिल है, उसे 20% अंकित मूल्य के 20% छूट पर वो खरीद लेता है। भैया अंकित मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये था, और उसने 20% छूट पर खरीद लिया। जब अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलेगी तो कितना हो जाएगा 80, और 80 रुपये में क्या कर दिया उसने भैया, वस्तु को खरीद लिया, ठीक है। और अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेच दिया। बेचा कितना है उसने भैया, अंकित मूल्य की 8% पर। अंकित मूल्य पर 100 है हमारा, 8% की छूट मिल जाएगी तो भैया वो कितने में बेचेगा, उसे कितने में बेच देगा भैया 28, कितने में 92 में, सॉरी 92 रुपये में बेच देगा, नहीं जब 8% की उसे छूट मिल जाएगी। चलिए आगे चलें, अब उसे देखिए प्रॉफिट और लॉस किस पर ज्ञात करते हैं हम, सीपी और एसपी पर। भैया हमें 80 रुपये की वस्तु खरीदी उसने और 92 रुपये की बेच दी, तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, 12 रुपये का लाभ हुआ। किस पर हुआ भैया, 80 रुपये पर, और परसेंट के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक दोस्तों। एक जीरो से एक जीरो काट दो, यहाँ से 4 तिया कितने होते हैं 12, और 4 दूनी कितने होते हैं भैया 8 होते हैं। 2 से इसे काट दोगे भैया 5 बार कट जाएगा। 3 पंजे कितने होते हैं भैया 15%, इसका सही उत्तर आ जाएगा। 15% क्या हुआ भैया, लाभ हुआ है, हानि हुई है, लाभ हुआ है हमें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। प्रश्न नंबर 32 क्या है, जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर वही लिखो, एमपी, सीपी और एसपी, ठीक। चलिए मैं पेन चेंज कर लूँ। चलिएगा, एक वस्तु जो है जमीर 40% ऑफ सीजन की छूट पर एक वस्तु खरीदता है। अब यहाँ पर मान लीजिए वस्तु खरीद ली उसने 40% ऑफ पर। इस यहाँ पर मान लीजिए कि भाई 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य था, सॉरी 100 रुपये हमारा अंकित मूल्य है। मान लिया हमने 100 रुपये हमारा अंकित मूल्य है, 40% छूट पर उसने खरीद लिया। भैया 40% छूट कितनी होती है इसकी, कितना 60 रुपये में तो खरीदा होगा जब उन्होंने 40% की छूट दे दी। और आगे अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेच दिया, और उसने 25% छूट दे दी 100 पर, तो कितना भैया 75 बचा। 75 रुपये में उसने उसे बेच दिया, तो 60 रुपये में उसने खरीदा और 75 में उसने उसे बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ भैया 15 रुपये का लाभ हुआ, 60 पर हुआ। और गुना परसेंट के लिए 100 लगा दो, 15 चौका कितने होते हैं 60 होते हैं, और 1/4 कितना होता है भैया 25% होता है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25% का जो है भैया लाभ हुआ है उससे। इतना समझ में आया। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। हमने मान लिया अंकित मूल्य जो था वो 100 रुपये है, ठीक। 40% की छूट पर एक वस्तु खरीदा। भैया अब छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। जब भैया अंकित मूल्य हमारा 100 है, 40% की छूट मिलेगी इस पर, तो 100 का 40% 40 होता है। तो कितने रुपए में उसने वस्तु को खरीद लिया, 40% की छूट में लगाई तो कितने में खरीदा भैया 60 में उसने वस्तु को खरीद लिया।
और उसने क्या कहा है, अंकित मूल्य 25% छूट देकर उसे बेच दिया। अंकित मूल्य हमारा कितना है यहाँ पर, फिर अंकित मूल्य पर उसने 25% की छूट पर उसने बेच दिया। भैया अंकित मूल्य पर 25% की छूट मिल जाएगी तो भैया कितने में रुपए में उसने बेच दिया होगा, 75 रुपये में उसने उस वस्तु को बेच दिया होगा। ठीक है भैया, उसने वस्तु को 60 रुपये में खरीदा और 75 रुपये में उसने वस्तु को बेच दिया, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, 15 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। और कितने पर हुआ, 60 पर हुआ। गुणा कर दो 100 की परसेंट के लिए, 15 चौका कितने होते हैं, 60। और भैया 1/4 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है, 25% होता है। और आप डिवाइड करोगे तब भी 25% ही आने वाला है। अब आप कहोगे भैया 25% लाभ हुआ था हानि हुआ था, तो भैया लाभ ही तो हुआ था जब कोई वस्तु 60 रुपये की तो उसने खरीदी थी और उसने 75 रुपये में उसे बेच दिया, तो कितने का लाभ ही तो हुआ था, 15 रुपये का। चलिए आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है। उसे मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक, देखिए एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य पर, यानी मुद्रित मूल्य क्या होता है, MP यानी अंकित मूल्य, और CP और SP। ठीक, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो CP और SP की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। चलिए आगे बात करें। एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है। यहाँ पर देखिए हम अगर जो अंकित मूल्य है उसे 100 मान लें तो 6% कम राशि पर बेचता है तो हमें ये SP तो मिल जाएगा। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने मुद्रित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। इसका मतलब हमें क्रय मूल्य को ही 100 मानना पड़ेगा। समझ में आया, हमें क्रय मूल्य को यहाँ पर 100 क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रय मूल्य है, जो मुद्रित मूल्य है, वो जो मुद्रित मूल्य है, जो अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित है। यानी क्रय मूल्य से 15% अधिक है अंकित मूल्य, 15% अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 115 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब ऊपर वाले प्रश्न पर चलो कि भैया एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम में बेचता है। भैया हमारा जो मुद्रित मूल्य है यानी MP जो है वो 115 है और इसका 6% निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 6/100 हो जाएगा। गुणा कर दोगे तो 6 पंजे कितना हो जाएगा भैया, 30 हो जाएगा। हासिल 3 हो जाएंगे और 11 चिक्का 66, 66 और 3 कितना हो जाएगा भैया, 66 और 3 69 हो जाएगा। भैया 2 जीरो नीचे हैं, 1 और 2 पॉइंट लगा दो, 2 डिजिट चेक कर, 1 और 2 तो कितना हो जाएगा, 6.9 हो जाएगा भैया। ठीक, चलिए देखिए 115 रुपये की जो वस्तु थी उसने 6.9 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 6% कितना हो गया 115 का, 6.9। इसमें से इसे घटा दोगे तो भैया क्या हो जाएगा, जब भैया इसमें से इसे घटा दोगे, इतना समझ में आया। चलिए इतना समझ में आया आपको या नहीं आया। जब भैया इसमें से 115 में से 6.9 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 108.1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 108.1। भैया एक तो इसमें ही कम है, भैया जो 6.9 है तो 115 में से 7 घटा दो, 7 घटाते हैं 108 आ गया, 0.9 घटा दो एक में से तो 0.1 बचा। इतना समझ में आ गया। चलिए अब पूछ रहा है प्रतिशत लाभ कितना होगा। भैया कोई वस्तु 100 रुपये की थी और उसने 108.1 रुपये की बेची थी तो प्रॉफिट कितना हुआ, 108.1% का ही तो हुआ। और किस पर हुआ भैया, 100 पर हुआ। जो 100 पर होता है वो परसेंट उसी का होता है। अब जिसको ऐसे समझ में नहीं आया तो भैया ऐसा कर लो, भैया किस पर हुआ है, 100 पर हुआ है। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं भैया, 100 पर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा भैया, 8.1% इसका उत्तर आ जाएगा। इतना समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 34वें प्रश्न पर चलें। 34वें प्रश्न पर अगर हम चलें तो क्या कह रहा है, एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य क्या है भैया, जिसका विक्रय मूल्य 7500 रुपये है। ठीक, 50% लाभ पर
बेचा जाता है। एक ग्राहक सेल्समैन से कुछ छूट लेता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह 35% लाभ से कम पर मोबाइल ना बेचे। ऐसे में सेल्समैन ग्राहक को कितने विक्रय मूल्य दे पाएगा? ठीक, चलिए प्रश्न को शुरू से पढ़िए कि एक मोबाइल है जिसका विक्रय मूल्य तो इतना है, उसे 50% लाभ पर बेचना चाह रहा है। भैया क्रय मूल्य लिख लो और यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख लो। हमने क्रय मूल्य को 100 मान लिया। अगर हम इसे 50% लाभ पर बेचना चाह रहे हैं तो हम कितने रुपए में बेचेंगे भैया? 150 रुपये में बेचेंगे, नहीं बेचेंगे? भाई कोई चीज़ हमने 100 रुपये मान ली, उसका मूल्य 100 रुपये है और हम उसे 50% प्रॉफिट करना चाह रहे हैं, तो हम 150 रुपये में बेचेंगे, नहीं बेचेंगे? इतना समझ में आया? आगे देखिए, लेकिन वो बेच कितने रुपए में रहा है? 7500 रुपये में। ठीक, हम तो क्या कर रहे हैं भैया? हम क्या कर रहे हैं? 150 रुपये में, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 7500 रुपये। यहाँ से 150 यूनिट का मूल्य इतना है, तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा भैया? 150 और 7500 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 15 पंजे कितने होते हैं? 75 होते हैं। 1 यूनिट का मान इतना आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए आगे करें बात। जब 1 यूनिट का मान कितना आ चुका है? 75 आ गया, 1 यूनिट का मान 50 आ चुका है। आगे कुछ प्रश्न क्या कर रहा है? लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई कि वह 35% लाभ से कम में ना बेचे। ठीक, 35% से लाभ में कम में ना बेचे। भैया जब हम 100 रुपये में वस्तु खरीदी है और इसका 35% में हम बेचेंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे? 135 रुपये में बेचेंगे, नहीं बेचेंगे? भैया जब 100 रुपये तो हमने क्रय मूल्य है, 35% हम लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे? 135 में। लेकिन 1 यूनिट का मान कितना है? 50 है, तो 135 का कितना हो जाएगा? 50 के गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पे 0 लिख लो। 5 बच्चे कितने होते हैं? 25, हासिल 2 हो जाएंगे और 13 पंजे कितने होते हैं? 65 और 2 कितने हो गए भैया? 69 हो गए। ठीक, तो 65 और 2 कितने हो गए भैया? 67 हो गए। 65 और 2 कितने हो गए भैया? 67 हो गए। तो कितने रुपए का हो गया भैया? 6750 रुपये का हो गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर चल रहे हैं। चलिए 35वां क्वेश्चन क्या है? होम डेकोर शॉप में हर व्यक्ति का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है रखा गया जाता है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि एक सोफा सेट 23,400 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर अर्जित लाभ ज्ञात करना है। ठीक, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप देखिए ढंग से। होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है। ठीक, यहाँ पर वही लिख लो। क्या लिखते हैं भैया? CP, यहाँ पे MP लिखो, CP लिखो और SP लिखो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना, हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है। हम क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। अगर हमने क्रय मूल्य को 100 मान लिया, ठीक, तो उसका जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो 30% अधिक हो जाएगा क्रय मूल्य से। तो कितना हो जाएगा भैया? जब 30% अधिक हो जाएगा तो 130 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अंकित मूल्य? क्वेश्चन में यही तो कह रहा है, अंकित मूल्य जो है वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है। हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया, 30% अधिक कितना होता है? 130 हो जाएगा। ठीक, मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य कितना भैया? 130। ठीक, अगर उसने 10% की छूट दे दी तो वो 100 में से 10% की छूट दे दी तो कितने में बेचेगा भैया? 90 रुपये में बेचेगा। 90% हटाने के लिए क्या कर देंगे भैया? 100 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी। 13 निम्मा कितने होते हैं भैया? 117। तो वो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा भैया? 117 रुपये में बेचेगा। तो भैया अब यही तो पूछ रहा था। अब आगे देखिए, यदि एक सोफ़ा सेट इतने 23,400 रुपये में बेचा जाता है, ठीक, जो 117 रुपये की वैल्यू है कितनी है भैया? 23,400 रुपये। ठीक, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो तो कितना बार कट जाएगा भैया?
200 बार कट जाएगा। 117 दूनी कितने होते हैं, 234 हो गए, 200 बार कट गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लाभ कितने यूनिट का हो रहा है, 100 पर हो रहा है कितने का, 17 यूनिट का लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है। 100 से 117 हो गया, 17 यूनिट का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भैया हमारे पास 1 यूनिट का मान तो है, 17 यूनिट का मान निकाल दो। तो 17 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, 17 की गुणा कर दो 200 में, तो कितना हो जाएगा, 17 की गुणा कर दो भैया 200 में, कितना हो जाएगा भैया, 17 की गुणा लिखो यहाँ पर, और 17 दूनी कितने होते हैं भैया, 3400 रुपये हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक, इतना समझ में आया। आगे प्रश्न पर चल रहे हैं। आगे जो है 36वां प्रश्न है। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, चलिए उसे भी देखते हैं हम। 36वां प्रश्न जो कह रहा है, एक महिला मुद्रित मूल्य के 24% छूट पर एक कार खरीदती है। ठीक, और उसे मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है, उसका प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक, देखिए यहाँ पर MP लिखो, CP लिखो और SP लिखो। भैया क्या कर रही है, मुद्रित मूल्य के 24% छूट पर कार खरीदती है। भैया मुद्रित मूल्य अगर हमने 100 मान लिया है यहाँ पर, ठीक, जो मुद्रित मूल्य है यानी अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया, तो वो क्या कह रहा है, एक महिला मुद्रित मूल्य के 24% छूट पर एक कार खरीदती है। भैया 24% की इस पर छूट मिल जाएगी, तो कार कितने रुपए की, तो कितने रुपए के बचेंगे भैया, 24% की छूट मिल गई तो 76 रुपये में उसने कार खरीदी होगी कि नहीं खरीदी होगी। भैया जब 24% की छूट मिल गई 100 पर, तो 100 का 24% 24 ही होता है, और 24% की जब छूट मिल गई तो कितने रुपए बच भैया, 76 रुपये में उसने कार खरीद ली होगी, और उसे मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। मुद्रित मूल्य यानी फिर अंकित मूल्य के ही 20% अधिक पर बेचता है। भैया अंकित मूल्य कितना है हमारा, 20% अधिक पर बेचेगा तो कितने पर बेच देगा भैया, 120 पर बेच देगा। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। भैया कितने रुपए में खरीदी उसने, 76 रुपये में खरीदी, बेच कितने में दी भैया, 120 में बेच दी। कितने रुपए का लाभ हुआ, आप कहोगे कि जी भैया कितने रुपए का लाभ हुआ, तो कितने का हुआ, 44 का हो गया। कितने रुपए पर हो गया भैया, 76 रुपये पर हो गया, और गुना कर दो 100 की % के लिए। ठीक, चलिए 4 से काट दो, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार कट जाएगा। 4 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 एकम 4, 3, 4 नेम कितना होता भैया, 36, 19 बार कट गया। ठीक, अब देखिए 11 की गुणा करोगे तब भैया कितना हो जाएगा, ऊपर 1100 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। भाग दे तो चलिए 19 पंजे कितना होता भैया, 19 पंजे कितना होता, 95। कितना बचा, 15 बचा। ठीक, कितना बचा भैया, 19 पंजे कितना हो गया, 95। कितना बचा, 110 में से 95 गया भैया, 15 बचा। 15 बचा, फिर कितना हो गया भैया, 150 हो गया। 19 सत्ते कितने होते हैं भैया, 133 होते हैं। कितना बच गया भैया, 17 बच गया। कितने, और फिर बटे में जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही आ जाता है। ठीक, ये इतना % आ चुका है, 17.57 सही, 17/19 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया हुआ है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा भैया, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा। ठीक, एक वस्तु जो है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा। ठीक, इतना समझ में आया, और उसे अंकित मूल्य के से 15% पर बेच दिया, 15% अधिक पर बेच दिया, तो उसका लाभ क्या होगा ये बताना है। देखिए 3/4 का यहाँ पर अर्थ देखिए, 3/4 जो है ये एक वस्तु, एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदता है।
यानी नीचे वाला जो है अंकित मूल्य हो जाएगा MP हो जाएगा, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा CP हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा CP। देखिए उसके अंकित मूल्य, देखिए एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदता है, यानी अगर अंकित मूल्य जो है 4 रुपये है तो वो कितने में खरीद रहा भैया 3 रुपये में खरीद रहा है, इसका ये अर्थ है। ठीक, ये यहाँ पर लिख लो MP, CP और SP। ठीक भैया, इसका क्या अर्थ हो गया था कि भैया जो 4 रुपये इसका अंकित मूल्य है 4 रुपये है, तो उसे कितने रुपए में खरीद रहा है 3 रुपये में उसे खरीद रहा है, इसका ये अर्थ है। बस इतना सा आपको समझना था। ठीक, कैलकुलेशंस आसान करने के लिए हमने 2 जीरो यहाँ बढ़ा दी, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा दी, इतना समझ में आया। चलिए, और उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया। अंकित मूल्य कितना भैया 400 है, 15% कितना हो जाएगा इसका 15/100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, 15 चौका कितना हो जाएगा भैया 60 हो जाएगा। तो कितने रुपए में बेच दिया 15% अधिक, यानी इसका कितना आ गया 60 आ गया। तो 400 रुपये की तो पहले ही थी, 15% का लाभ कमाने पर कितना हो जाएगा भैया 460 रुपये में वो उसे बेचेगा। ठीक, अरे ये तो सारा ही भाग गया। चलिए दोबारा एक बार देखते हैं, सर कट गया ये। जो है एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 3/4 पर खरीदता है। इसका अर्थ क्या था भैया, ये क्या था MP, CP और SP। ठीक भैया, 4 रुपये का अगर उसने अंकित मूल्य है तो उसने कितने रुपए में खरीदा, उसे 3 रुपये में खरीदा। कैलकुलेशन के लिए 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक, और एक वस्तु का वो अंकित मूल्य इतना है, इसे हो गया, और उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेचता है। अंकित मूल्य कितना भैया 400, 15% निकाल दो 400 का, कितना हो जाएगा भैया 15 चौका कितना हो गया 60, यानी 400 तो उसका पहले था, उसका 15% कितना आ गया 60, यानी कितने रुपए में बेच रहा है वो 460 रुपये में उसे बेच रहा है। ठीक, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। भैया कोई वस्तु 300 रुपये की थी और उसने 460 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, आप बताओ जल्दी। कोई वस्तु 300 रुपये की थी और 460 में बेच दी, तो उसे 160 रुपये का फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है भैया, कितने रुपए पर हो रहा है, कितने पर हो रहा भैया, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कितने पर हो रहा है भैया 300 रुपये पर हो रहा है, और गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा परसेंट के लिए। जीरो से जीरो कट जाएगी। ठीक, 3 से डिवाइड कर दो 160 को, 3 से डिवाइड कर दोगे 160 को तो कितना हो जाएगा, 160 को अगर 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 पंजे कितना होता है भैया 15 होता है, 1 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा 53 सही 1/3। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।